दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों आज 9 अप्रैल है यानी कि बुधवार और आज ही के दिन जो है पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू का लास्ट डे है। तो आपकी बहुत सारी डिमांड थी, बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि फाइनल रिजल्ट या फाइनल कट ऑफ जो है वो पॉलिटिकल साइंस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की क्या रहने वाली है। तो इस संबंध में आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जो व्याख्याता हैं या सहायक आचार्य हैं उनके क्या कुछ पूर्वानुमान है, पिछली भर्तियों का 2014 वाली भर्ती, 2020 वाली भर्ती, उसका क्या कुछ ट्रेंड रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उस संबंध में आज हम थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इंटरव्यू डेट्स कब से कब तक की थी। तो पहला फेज़ 8 जनवरी से 16 जनवरी तक था, जिसमें 7 दिन आरपीएससी ने इंटरव्यू का जो है वो आयोजन किया और इस 7 दिन के दौरान लगभग 250 के समथिंग जो अभ्यर्थी हैं उनका इंटरव्यू लिया गया था। फिर सेकंड फेज़ की बात करें तो सेकंड फेज़ में 20 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक इंटरव्यू के आयोजन किए गए। इसमें जो है लगभग 350 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित किए गए। फिर थर्ड फेज़ की बात करें तो 6 फरवरी से 21 फरवरी तक 12 दिन लगभग 450 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का आयोजन किया गया। फिर फोर्थ फेज़ की अगर हम बात करें तो 10 मार्च से 21 मार्च तक 8 दिनों तक लगभग 350 लगभग जो है 250 के समथिंग अभ्यर्थियों के इंटरव्यू इस दौरान आयोजित किए गए। और फिर फिफ्थ फेज़ में 12 दिन तक यानी कि 24 मार्च से 9 अप्रैल आज ही के दिन जो है लास्ट डे है इंटरव्यू का। तो 12 दिन तक लगभग 350 अभ्यर्थियों के जो है वो 350 या 450 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए गए। इस दौरान 1501 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए गए और 47 दिन इसमें टाइम लगा। हिंदी, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी, ये टॉप 5 वो सब्जेक्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए भी जाते हैं और उसमें 47 डेज़ लगे हैं। अभी 47 डेज़ ऐसे तो आपको 1.5 महीना ही दिखेगा, लेकिन ऐसे आप देखिए जनवरी के दूसरे सप्ताह से लगाकर जो अप्रैल है इसके दूसरे सप्ताह तक यानी कि 3 महीने लगे हैं। तो जो भी 1.5 महीने का अगर इंटरव्यू का शेड्यूल है तो वो 3 महीने का ओरिजिनली टाइम लेता है। अब आप देखो भूगोल में, इतिहास में और जो अपने सब्जेक्ट हैं फिजिक्स वगैरह, खूब सारे साइंस के भी सब्जेक्ट है जिनमें अच्छी पोस्ट 2023 वाली भर्ती में है, उनमें कितना कुछ समय लगेगा और ये आपका 2025 है वो पूरा का पूरा इसमें इन्वेस्ट होने वाला है। अब देखिए टोटल जो पोस्ट है वो 181 है। तो न भूतो न भविष्य वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसी पोस्ट इतनी ज़्यादा पोस्ट पहले न तो कभी आई है और फिर भविष्य में इतनी ज़्यादा पोस्ट आने की संभावना थोड़ी सी कम है। देखिए कट ऑफ क्या रही थी। कट ऑफ के संबंध में जो अनुमान थे अपने साथियों के और कुछ हद तक मेरे भी, तो वो 77 से लगा के 82 के बीच में थे और 81.43 जो मार्क्स हैं वो ही कट ऑफ गई थी प्रोविज़नल की। तो भगवान जी का विशेष आशीष रहा हम सभी पे कि हमारे जो पूर्वानुमान है वो लगभग थोड़े से सही हुए भगवान जी के आशीर्वाद से। अब देखिए एससी की भी लगभग यही है, एसटी की भी, ओबीसी की, एमबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि प्रोविज़नल में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप लिस्ट में नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे आपको 1 अंक वाले, समान अंक वाले कैंडिडेट्स जो है वो मिलते जाएंगे। इसीलिए यहाँ मेरिट में आपको इतना अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन ओरिजिनल जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें डेफिनेटली बहुत अंतर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप अंक बढ़ाते हो, क्योंकि कट ऑफ ये इंटरव्यू के भी अंक बढ़ेंगे, जुड़ेंगे, तो फिर अंक टोटल जो है कुल अंक जो है वो बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे अंक बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है अभ्यर्थियों के बीच में जो गैप है वो और ज़्यादा क्रिएट होने लगता है। तो इस वजह से जो है वो कट ऑफ में बाकी में अंतर अवश्य आएगा। अब देखिए प्रीवियस वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 2014 वाली जो भर्ती है उसमें 94 पोस्ट थी, जिस पे 567 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, यानी कि लगभग 6 गुना। और इंटरव्यू के लिए जो प्रोविज़नल कट ऑफ थी वो 96.38 रही थी और फाइनल 85 अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट हुए, बाद में फिर और किए गए। तो इसमें 137 के समथिंग जो है वो फाइनल कट ऑफ गई थी। तो जो डिफरेंस आया था प्रोविज़नल कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ के बीच में वो था लगभग 41 अंकों का, या यूँ कहें 40.51 अंकों का। तो इतना अंतर आया था जब पोस्ट कितनी थी, अंडर 100 थी। अब देखिए 2020 में इससे भी कम पोस्ट पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली। अब इसमें क्या हुआ कि 571 यानी कि 10 गुना अभ्यर्थियों को बुला दिया गया। तो इसमें 76.12 जो है इंटरव्यू के लिए प्रोविज़नल कट ऑफ गई थी, जो कि अब तक की जितनी प्रोविज़नल कट ऑफ है उसमें सबसे कम है। इसमें 57 अभ्यर्थी फाइनली सेलेक्ट हुए, जिसमें 125.19 जो है वो 57 अभ्यर्थियों की कट ऑफ गई थी फाइनल कट ऑफ। और
जो डिफरेंस आया था वो लगभग 50 अंकों का आ गया था, 49.07। तो जैसे जैसे पोस्ट कम होती है वैसे वैसे डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाता है। हालांकि इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि पोस्ट भले ही कम ना हो, लेकिन अभ्यर्थी जब बढ़ जाते हैं कि 8 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना अभ्यर्थी बुला लिए इंटरव्यू के लिए, तो वो भी कंपटीशन को जो है वो इंक्रीज करने का काम करते हैं। उससे भी जो है जो डिफरेंस आता है प्रोविजनल और फाइनल कट ऑफ का, वो अपने आप ही बढ़ जाता है। और इसकी तुलना में सीधे सीधे 2.5 या 3 गुना ही बुलाएंगे तो भले ही पोस्ट 10 ही हो तो उसमें गैप जो है वो ऑटोमेटिकली कम आएगा, क्योंकि 3 गुना बुलाएंगे तो जो नीचे वाले अभ्यर्थी हैं जिनके अंक एक जैसे हैं वो ऑटोमेटिकली इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे नहीं, ऊपर वाले ही करेंगे, तो उनके बीच में फिर जो गैप है वो आपको और कम देखने को मिल सकता है। अब देखिए अपनी 2023 वाली भर्ती की बात करें तो 94 + 57 भी अगर हम कर लेते हैं तो लगभग 150 के समथिंग आंकड़ा होता है, 151 के समथिंग, और ये 181 है। मतलब उन दो भर्तियों के मिला के इतने अभ्यर्थी नहीं थे, माफ़ कीजिएगा इतनी पोस्ट नहीं थी जितनी पोस्ट इतनी एक भर्ती में है। और इसमें जो है वो 1501 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किए गए, 8.25 गुना लगभग उनको हम कह सकते हैं। 81.43 जो है इंटरव्यू की प्रोविजनल कट ऑफ गई। अब ये सुबह आपको वीडियो मिलेगा, आज ही की सुबह 9 बजे की, मैं 9 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 5-6 बजे आपके पास वीडियो आएगा और शाम को 5-6 बजे के आसपास आपको जो है इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हद से हद क्या होगा कि आपको 1 या 2 दिन का वेट आरपीएससी करवा सकती है। हालांकि इंटरव्यू कंप्लीट होने के 1 या 2 घंटे में ही रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कई बार 1 या 2 दिन का टाइम भी लगता है। तो जो वेट कर रहे हैं उनके लिए ये बात है। अब देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है कि हमें जो अनुमान है या प्रोविजनल जो ये कट ऑफ से अगर हम जो है पिछली भर्तियों के को आधार मान करें, पिछली भर्तियों के जो एक अंकों के जो गैप्स हैं उनको अगर आधार हम माने या उनका जो एनालिसिस करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ चीज़ें रहती है वो देखिए। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन ट्रेंड्स यानी कि जो प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज हैं 2014 और 20 वाली, उसकी अगर हम बात करें तो जनरल की जो पुरुष की कट ऑफ है वो 125 से 130 रह सकती है और महिला की 124 से 129। मेनली जब हम किसी लेक्चरर से भी बात करते हैं, साथ ही सहायक आचार्यों से बात करते हैं, तो जनरल या जो SC ST OBC इन सब की जो कट ऑफ है वो अवश्य थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, लेकिन जो महिला की कितनी रहेगी, फिर विडो डाइवोर्सी, इतना डीप नहीं जाते हैं। तो महिलाओं वाली जो कट ऑफ हम बता रहे हैं उसमें थोड़ी सी मैं समझता हूँ त्रुटि होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। बाकी में थोड़ी सी आपको ये त्रुटि की या अनुमान गलत होने की संभावना थोड़ी सी कम लगेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करें SC की तो 105 से 110 मेल, फीमेल 104 से 109 रह सकती है। ST की बात करें तो 105 से 110 मेल, 104 से 109 फीमेल रह सकती है। OBC की बात करें 124 से 129 मेल, 123 से 128 फीमेल रह सकती है। MBC की बात करें तो 122 से 127 मेल, 121 से 126 फीमेल रह सकती है। EWS की बात करें तो 119 से 124 मेल और 118 से 123 फीमेल की रह सकती है फाइनल कट ऑफ। ये जो अनुमान है वो प्रीवियस वैकेंसीज के जो एनालिसिस हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग है। अब साथ ही सहायक आचार्यों का क्या कुछ रहा, उन्होंने भी, क्योंकि उनसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी भी जुड़े हैं, अपने भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिया है इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी हुए हैं। अपने चैनल के भी बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो उनसे भी कभी ईमेल से कभी मैसेजेस से बात वगैरह होती है। वो सारी चीज़ें मिला के उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वगैरह मिला के जो एक आंकड़ा बनता है। साथ ही सहायक आचार्य व्याख्याताओं को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है अपने अनुमान बताए और पिछली बार उनके जो 77 से 82 वाले थे बिल्कुल सही सिद्ध हुए भगवान जी के आशीर्वाद से, तो ये भी सही सिद्ध हों ऐसी मुझे आशा है। तो देखिए जनरल की बात करें अनरिजर्व की तो 120 से 125 रह सकती है और जनरल फीमेल की बात करें तो 119 से 124 रह सकती है। SC की 99 से 104, SC फीमेल 98 से 103 रह सकती है। ST मेल 96 से 101 और ST फीमेल 95 से 100 के बीच में रहने की संभावना रहेगी फाइनल कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर देखिए OBC की अगर हम बात करें तो 116 से 121 रह सकती है और OBC फीमेल की बात करें तो 115 से 120 के बीच में रहने की संभावना रहेगी। MBC की बात कीजिए, देखें 101 से 106 मेल और फीमेल जो है वो 100 से 105 के बीच रहने की संभावना है। EWS थोड़ी सी हायर रहेगी क्योंकि जनरल के ही लोग होते हैं इसमें, 110 से 115 मेल की रह सकती है और EWS फीमेल की जो है वो 109 से 114 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है।
है। अब जो अभ्यर्थी बहुत अच्छी स्थिति में है, इंटरव्यू भी उनका ठीक ठाक गया है और लगभग इन अंकों के आसपास है, उनको अग्रिम बधाइयाँ अपने चैनल एजुट्यूबर देव की ओर से, मेरी ओर से, सभी परिवार जो अपना है 17-18 हज़ार लोगों का, उन सब की ओर से उनको अग्रिम बधाई कि कल या जो है आज शाम तक ही शायद रिजल्ट आ जाए तो उसमें जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हो, आपके रोल नंबर हो, ऐसी हम आशा करते हैं, कामना करते हैं। और भगवान ना करे लेकिन कभी कभी कई बार किस्मत और आपको परखना चाहती है, अगर नहीं भी हो तो निराश होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। अभी से भी जो है 7 से 8 महीने का जो है वो टाइम पड़ा है और उस टाइम में आप अच्छी मेहनत करते हैं तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आई हुई है और पिछली वाली मेहनत को साथ लेकर अब की मेहनत को आप जोड़ दोगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो निराश होने का कहीं भी मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा स्कोर हो रहा है, उनको तो होना ही नहीं है, उनका सिलेक्शन ही है, और नहीं हो रहा है उनको तो 1% ही नहीं होना है, क्योंकि 1 साल पीछे पीछे आप भी हो, 1-1.5 साल पीछे पीछे आपकी भी नौकरी लग जाएगी। बस मेहनत नहीं छोड़नी है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मन को आपको जिताऊ स्थिति में रखना है, हराना नहीं है। और सकारात्मक भाव के साथ भगवान जी पे भरोसा रखते हुए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हुए, माता पिता के जो आशीर्वाद है उस पे भरोसा रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार।